दे विशाल है। धर सा है बलि और काल का भी काल है। भद्र भक्ति का अनुपम पार्श्व सारंग गदाधर महाबली उद्विष्ट कुंती का ये लाल है। महाबली महाबली कदाचित आपको ज्ञात नहीं कि झूठन खिलाई जाती है आपके बच्चों को। कौन झूठन खिला रहा है मेरे बच्चों को? देवी कुंती। चुपचाप खीर खा लीजिए। माताश्री, अभी भ्राता नहीं आए हैं। जब वो आएंगे तब हम सब साथ में खा लेंगे। मैंने आपसे कहा ना इसी क्षण खाइए। अब ये शेष लकड़ी आप मुझे दे दें। अब ये कितनी लकड़ियां हैं? 5। पुत्र सहदेव, अब आप इसे तोड़ने का प्रयत्न करें। अपने भ्राता नकुल को दें। लाइए पुत्र। युधिष्ठिर, अब आप अर्जुन को हस्तांतरित करें। अब आप अपने भ्राता युधिष्ठिर को दें। लाइए, मुझे दें। पिताश्री, हमें तो दीजिए। आप रहने दें पुत्र। ये एक एक लकड़ी आप अकेले तो आपको कोई भी तोड़ सकता है, किंतु मिलकर आप 100 पर भी भारी हैं। सदैव याद रहे, आप सब मिलकर कितने हैं? 5। परंतु ये महारानी नहीं सोचती कि ये 5 है। ये तो केवल अपने 3 मानती है। कितने हैं? 5। पिताश्री, ये बात हम हमेशा स्मरण रखेंगे। अति सुंदर। स्मरण रहे, आप 5 नहीं 2 हैं। कितने? 2 नहीं माताश्री, 5। ऐसा पिताश्री ने कहा है। हम कह रहे हैं ना आप 2 हैं। कितने? 2। चलिए। सहदेव, अर्जुन, आप दोनों भीम भ्राता के साथ नदी पर जल लेने जाइए। जी माताश्री। और हाँ, राह में कोई उत्पात मत मचाना, ठीक है? जी माताश्री। लीजिए। जी माताश्री।
सहदेव, ध्यान रखिएगा, कोई उत्पात मत मचाना नदी पर। आप बहुत नटखट हो। जी माताजी। नहीं दीदी, सहदेव अभी बहुत छोटा है, वो जल लाने में सक्षम नहीं है। नहीं माताश्री, मैं भीमराता के साथ चले जाऊंगा। वैसे भी वो मुझे जल उठाने नहीं देते। हम देख रहे कई दिनों से आप हमारी हर आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। सहदेव पुत्र, आप रहने दीजिए, आप यहीं रुकिए, हम अकेले ही जल लेने चले जाते हैं। चलिए अंदर। मुझको बता दे मेरे नाथ, ये कौन भूल हो गई आज? क्या मेरे प्रेम में रहा खोट? रो पड़े हृदय के सिले हो, कैसे कह दूं संताप न कर, उसको करने दे आप न कर। कैसी नियति की नियति है, कैसी नियति की नियति है, क्या दृश्य दिखाएगा जीवन। माद्री हमसे इतनी नीचतापूर्वक व्यवहार करेगी, इस बात का हमें विश्वास न था। ऐसा लगता है कि अब माद्री के हृदय में केवल ईर्ष्या है। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते नकुल। तुमने ये क्रीड़ा तो अनेक बार की होगी, परंतु इस बार हम लोग इस गेंद से प्रहार वाली क्रीड़ा करेंगे। हाँ माताश्री, इसमें अत्यंत आनंद आएगा। हाँ। मुझे रुक जाओ भीम। क्या हो गया है आपको? मति ठीक है आपकी? माताश्री, भीमराता ने हमें बहुत अद्भुत क्रीड़ा बताई है, हमें बहुत आनंद आ रहा है। हाँ माताजी, तो प्रसन्न है इस क्रीड़ा से। मैंने अर्जुन राता और सहदेव को 2 बार गेंद से मारा। आप दोनों इनके साथ क्रीड़ा करने क्यों आए? यदि प्रहार से आप दोनों को कोई घाव हो गया तो? माताश्री, भीमराता हमें क्यों घाव देगी? वो तो हमें बड़े प्रेम से मारते हैं। ये दोनों तो बालक हैं, किंतु आपको तो ज्ञात है कि ये बालक हैं, ये छोटे हैं। आप तो अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर सकते हैं। क्रीड़ा के समय इन पे कोई प्रहार हो गया और कोई घाव हो गया, तब ये दायित्व किसका होगा? दीजिए उत्तर। है कोई उत्तर आपके पास? आप तो इतने बलशाली हैं कि आपके प्रहार से पत्थर तक टूट गए हैं, फिर ये तो कोमल बालक है। यदि आपके पास कोई उत्तर नहीं है तो इनके साथ क्रीड़ा मत कीजिए।
और इन्हें शांति से रहने दीजिए। आप दोनों हमारा मुंह क्या देख रहे हैं? चलिए हमारे साथ। प्रेम एक प्रहार है, रुधिर एक और सारे, अब कौन इन्हें रोके टोके, है नियम एक अधिकार। हम पांच नहीं माते समझो, हम तत्व एक आधार एक, कैसी नियति की नियति है, कैसी नियति की नियति है, ये गंध पुष्प सालिंगन, धीरज के धन बल भी असीम, महाबली भीम महाबली भीम, धीरज के धन बल भी असीम, महाबली भीम महाबली भीम। महाराज लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। हमारे बालक नहीं दिखाई दे रहे। महाराज वो माद्री के साथ वन गए होंगे। प्रणाम महाराज। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम। अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर नहीं दिखाई दे रहे माद्री। हमें नहीं पता महाराज, हमारे साथ तो केवल नकुल और सहदेव ही आए हैं। माताश्री, वो हम सब वन में क्रीड़ा कर रहे थे, माताश्री हमें ले आई। माद्री, अब अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर को नहीं लाई? महाराज हम परवश तो किसी को नहीं ला सकते ना, वो क्रीड़ा की इच्छा व्यक्त कर रहे थे तो हम आ गए। पिताश्री। प्रणाम। चलो अंदर। पुत्रों, अब आप अपने हाथों में जल ग्रहण कर सूर्य भगवान को अर्पण करें। पिताश्री, क्या ये जल सूर्य नारायण सच में ग्रहण करते हैं? पुत्र, जिस तरह हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, तो प्रेम और भावनाएं यद्यपि गुप्त होती हैं, फिर भी वो उन तक पहुंचती हैं। उसी तरह यदि हमारी भावनाएं अर्पण से जुड़ी हैं, तो वो उन तक अवश्य पहुंचती हैं। पिताश्री, सूर्य नारायण को देव क्यों कहते हैं? सूर्य देव माने जाते हैं। पुत्र, हम सब भगवान के अंश हैं, अर्थात हमारा अस्तित्व भगवान की कृपा से ही होता है। उसी तरह सूर्य की कृपा से ही इस पृथ्वी पर जीवन है।
सूर्य की कृपा से ही ये वनस्पति, जल, रस और विभिन्न पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। तो जो हमें जीवन देता है वो देवता ही तो है। हाँ पिताश्री। अब सूर्य भगवान को नमन करें। माद्री, आप जल ले आई, हम वन जाकर लकड़ियां ले आते हैं। नहीं दीदी, वन जाना हमारा कर्तव्य है और वो भी हम ही करेंगे। परंतु माद्री, आप जल ला चुकी हैं, आप विश्राम करें। दीदी, कल आपने भी तो जल लाकर भोजन बनाया था। हम भी उतना ही कार्य कर सकते हैं जितना आप कर सकते हैं। अतः आप विश्राम करें और हमें वन जाने दें। प्रणाम ऋषिवर। जय श्री हरि। जय श्री हरि ऋषिवर। जय श्री हरि ऋषिवर। कहिए, क्या समाचार है? महाराज पांडु के यहाँ सब कुशल मंगल तो है? हमने अपना अनुष्ठान आज ही समाप्त किया है, अतः कहीं आ जा नहीं सके। कि कुटुंब में सब कुशल मंगल है? ऋषिवर, वो कुटुंब तो दिव्य है, उसको क्या हो सकता है? जो कुछ भी होता है वो तो हम जैसे साधारण मनुष्यों के साथ होता है। ऋषि आदिरा, ऐसे उपहास किया जाता है किसी का? क्षमा करें ऋषिवर, आपको आहत करने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं। अतः मैं कोई उपहास भी नहीं कर रहा था ऋषिवर। देवी कुंती तो स्वयं दिव्य है और उनके पुत्र देवताओं की संतान। महाराज पांडु भी यशस्वी तपस्वी हैं और देवी माद्री तो उन्हीं के समान व्यवहारिक उत्कृष्टता लिए हुए हैं। मुनिवर, क्षमा करें, परंतु मैं तो उनकी प्रशंसा कर रहा था। देवी कुंती तो साक्षात देवी का स्वरूप है, इसीलिए भविष्य को देखते हुए दुर्वासा ऋषि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए वशीकरण मंत्र दिया था। महाराज, उनकी तो जितनी प्रशंसा की जाए मुझे तो कम ही लगती है। ओहो, दिव्य परिवार है। ईर्ष्या और द्वेष जैसे विकार तो मानो वहां बाधित हैं, प्रवेश कर ही नहीं सकते। आहा, उनकी कुटिया में तो प्रेम ही प्रेम, सद्भावना और केवल समर्पण दिखाई पड़ता है महाराज। सत्य कहा ऋषि तपन, हमने स्वयं अनुभव किया है। जितना प्रेम देवी कुंती भीम से करती हैं, उससे कहीं अधिक देवी माद्री करती है। सत्यवत।
माद्री, क्या हो गया आपको? वस्त्र हमारे पास भी है दीदी। आपको इन्हें नदी पर ले जाने की क्या आवश्यकता थी? आपको तो ज्ञात है ना कि हम इन्हें कहीं भी आने जाने नहीं देते। इसके बाद भी आप असावधानी बरत रही हैं। आपको क्या है? आपके पास तो है हष्ट पुष्ट 3 बालक। आपको क्यों चिंता होगी? चिंता तो हमें होगी ना। दीदी, आज के बाद आप नकुल सहदेव से दूरी बनाए रखेंगी तो ही आपके लिए उचित होगा। भीम के समक्ष कोई दुष्ट आ सकता नहीं, सहस्र गज बल बराबर बच के जा सकता नहीं। प्रलय सिंधु के सदृश महाबली एक क्षण हुंकार दे, छोड़ देगी अक्ष धरती